हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक हमने लिया है आज का। इससे पहले मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग और उसका सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो मैंने जो है अपलोड कर दी है। आप उसे वहाँ से कवर कर सकते हो। उस टॉपिक को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैंने वहाँ पर कवर किया है। और आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं, तो वो डाउट आपका वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो सिंपल आपसे ऐसे रिलेशन दिया होगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे कोडेड फॉर्म में आपको रिलेशन दिया होगा। ये कोडेड फॉर्म में आपको रिलेशन दिया गया होगा। तो हम दोनों को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं दोनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है आई इज डॉटर ऑफ एक्स। ब्लड रिलेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि अगर आप हैं, ठीक है, और आपके मदर और फादर हैं, आपके मम्मी पापा हैं, तो उन्हें आपसे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके मदर और फादर को लिखा जाएगा। ओके, आपके भाई बहन कजन्स जो भी हैं वो आपके साथ एक एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, उसी सेम रो में आएंगे। मदर और फादर या आपके चाचा आपके अंकल आंट जो भी होंगे वो आपसे एक ऊपर वाले लाइन में आएंगे। ठीक है, और वो मदर फादर वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मदर फादर के भी क्या आ जाते हैं, आपके मम्मी पापा के भी जो पेरेंट्स आते हैं तो वो उससे ऊपर जनरेशन में आएंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 जनरेशन आपको एक एक करके बताई जाती है। आप, फिर आपके मम्मी पापा, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे ये रिलेशन को और फिर उसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करके आंसर देंगे। ओके, एक चीज और, मैं यहाँ पर जो है मेल के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करूंगी और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन का यूज करूंगी। ओके, अगर आपने कहीं पर भी ट्रायंगल या सर्कल का यूज पढ़ा होगा तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, आई इज डॉटर ऑफ एक्स। आई जो है वो एक्स की डॉटर है। एक्स की डॉटर है तो वो उससे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी ना, नीचे वाली लाइन में आएगी। तो आई जो है वो एक्स की डॉटर है और क्या है, फीमेल है, तो हमने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पर। उसके बाद क्या कह रहा है, के इज द सन ऑफ आर। के जो है वो आर का क्या है, सन है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ना तो, यहाँ पर कहीं पर भी ना तो के है ना ही आर है, तो हम यहाँ पर तो इसे नहीं बना सकते। तो हम क्या कर देंगे, इसे थोड़ा साइड में बना देंगे कि के जो है वो सन है किसका, आर का। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स इज मैरिड टू जेड। एक्स जो है वो किससे मैरिड है बेटा, किससे इसकी शादी हुई है, जेड से। हम मैरिड कपल को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब कई जगह पे क्या होगा कि ऐसे आपको मैरिड कपल को दिखाया जाएगा। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे भी मैरिड कपल को दिखाया जाता है, ऐसे भी शो किया जाता है। ठीक है, डिनोट किया जाता है। तो इसमें कोई वो दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसे सोल्व। उसके बाद क्या है कि जेड, जेड जो है वो मदर है एन की। अब देखिए यहाँ पर कोई जेंडर हमें पता नहीं था तो हमने इसे न्यूट्रल रखा। अब लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो है वो हमें जेड का जेंडर पता लग गया है। जेड जो है वो मदर है एन की। जेड एन की मदर है, तो एन की मदर है तो मतलब वो आई की सिबलिंग होगी, है ना। आई का कोई ना कोई सिबलिंग होगा एन, है ना। तो यहाँ पर एन जो है, अगर उसके भाई बहन कजन वगैरह हैं तो आपके भाई बहन कजन जो हैं वो उसी लाइन में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसी लाइन में लिख दिया एन को। अब जेड मदर है तो जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, फीमेल है ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइन है, अगर आप आई के पेरेंट्स में से एक का जेंडर पता लग गया है, फीमेल का है, तो दूसरा जेंडर ऑब्वियस पता लग जाएगा, मेल का। तो मतलब एक्स जो है वो फादर हो गया और जेड जो है वो मदर हो गई। ओके, उसके बाद क्या है, एफ इज मैरिड टू आर। एफ किससे मैरिड है बेटा, आर से। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ जो है वो एक्स का ब्रदर है। देखो अभी तक तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या कह दिया, एफ जो है वो ब्रदर है एक्स का। तो मतलब एफ कहाँ आएगा, इस लाइन में आएगा, है ना, एक्स के साथ उसी लाइन में आएगा। तो हम इसे कैसे ड्रॉ कर देते हैं, एफ जो है वो ब्रदर है एक्स का। अब जब हमें एफ का जेंडर पता लग गया है तो हमें आर का भी ऑब्वियस है जेंडर पता लग गया, दोनों मैरिड कपल है ना। तो आर का जेंडर क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और आर का सन कौन है, आर और एफ का सन वो कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर आर का सन है तो ऑब्वियस एफ का भी होगा। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू के। अब एक्स जो है वो के से कैसे रिलेट कर रहे हैं। एक्स जो है वो के फादर का क्या है, ब्रदर है। एक्स के फादर का क्या है, ब्रदर है। तो जहां पर भी फादर्स ब्रदर लिखा है वहां आप ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, एक तरीके का ब्लड रिलेशन है। और क्या किस टाइप का ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। किस टाइप का ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, दो पर्सन होते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन बता दिया जाता है। जैसे मान लो ब्रदर का रिलेशन बता दिया, ठीक है, मदर का बता दिया, या फिर फादर का बता दिया, या फिर वाइफ या हस्बैंड का बता दिया, है ना। इस तरीके से रिलेशन बताया जाता है। और बीच में या तो कोई क्या हो जाएगा, सिंबल यूज कर दिया जाएगा, जैसे एट द रेट यूज कर दिया, कॉपीराइट यूज कर दिया, डॉलर यूज कर दिया, ठीक है, हैश यूज कर दिया। इस तरीके से सिंबल यूज किया जा सकता है। या फिर इसमें कोई साइन आ जाएगा, प्लस माइनस डिवीजन इनटू, इस तरीके से साइन दिया जाता है। इसमें क्या है बेटा, दो तरीके से ये रिलेशन बताया जाता है। या तो आपको ये लिखा जा सकता है कि ए इज, जहां कोई भी रिलेशन हो गया, ब्रदर मदर फादर, ठीक है, कुछ भी हो गया, वाइफ हस्बैंड, ए इज डैश ऑफ बी, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो गया ना, ब्रदर मदर फादर वाइफ हस्बैंड, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। या फिर क्या लिखा जाएगा, बी इज वो जो रिलेशन होगा ऑफ ए, मतलब सीधा भी हो सकता है ये रिलेशन, है ना, और रिवर्स में भी हो सकता है। जब बी से ए जा रहा है तो मतलब रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। अगर बी से ए जा रहा है तो रिवर्स में जा रहा है, अगर ए से बी जा रहा है तो क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई होती हैं क्वेश्चन में, और इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, और आप क्या बनाते हैं, आप ब्लड रिलेशन को वहां पर सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किसे उठाएंगे, जी और आई को लेंगे, है ना। जी और आई को हम लेंगे। जी और आई में क्या है, डिवीजन का साइन है। डिवीजन किसको डिनोट कर रहा है, डिवीजन जो है वो ब्रदर को डिनोट कर रहा है। किसे कर रहा है, ब्रदर को डिनोट कर रहा है। तो जी जो है वो आई का ब्रदर है, तो दोनों एक लाइन में होंगे। उसके बाद क्या है, आई और एल में, आई और एल में इनटू का साइन है। इनटू क्या कह रहा है, इनटू जो है वो डॉटर को डिनोट कर रहा है। इनटू साइन जो है वो डॉटर को डिनोट कर रहा है, मतलब आई जो है वो डॉटर है किसकी, एल की। आई जो है वो डॉटर है किसकी, एल की। इसी तरीके से अब एल और एन में प्लस का साइन है, तो प्लस किसको बता रहा है, हस्बैंड को बता रहा है। तो एल जो है वो हस्बैंड है एन का, ठीक है। उसके बाद एन और पी में क्या बता रहा है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है मतलब मदर है। तो क्या कह रहा है, एन जो है वो मदर है पी की, पी की मदर है एन, तो आई और जी की तो ऑलरेडी है, पी की है, तो पी जो है वो इन्हीं की सिबलिंग होगा, इन्हीं का सिबलिंग होगा ना। तो हमने पी को यहाँ लिख दिया एक ही लाइन में इनके साथ, ठीक है। अब जो है पी का मुझे जेंडर तो पता नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू पी। जी जो है वो पी से कैसे रिलेट कर रहा है, जी जो है वो पी का क्या है, ब्रदर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रदर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर से कोडेड रिलेशन है। फिर से देखो अब यहाँ पर सिम क्या यूज कर रहा है, सिंबल यूज कर रहा है ना। वहां पे क्या थे, साइन यूज किए थे, मैथमेटिकल साइन यूज किए थे, यहाँ पर सिंबल का यूज किया है। सो सिंपल, आप क्या लिखेंगे, अब क्या है, ई है और एफ है। ई क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ, ई इज वाइफ ऑफ एफ। ई जो है वो क्या है, एफ की वाइफ है। ओके, एफ और जी में डिवाइड का है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, एफ जो है वो फादर है बी का, एफ जो है वो फादर है जी का, सॉरी जी का। अब जी और एम में क्या है, डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन है, तो मतलब जी जो है वो मदर है एम की, जी जो है वो मदर है एम की। और एम जो है प्लस का साइन है, तो एम जो है वो ब्रदर है किसका, एन का। एम एन का क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब क्या पूछा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एन। ई जो है वो एन से कैसे रिलेट कर रहा है, ई एन से कैसे रिलेट कर रहा है। अब ई जब एन से रिलेट कर रहा है तो किसके थ्रू रिलेट कर रहा है, उसकी मदर के थ्रू, है ना। एन की मदर के थ्रू ई रिलेट कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एन की क्या है,
मदर है, मदर की क्या है, मदर है ना, एन की मदर जो है वो कौन है, ई है, तो मदर्स मदर कहाँ लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, फिर से ई जो है वो क्या है, एट द रेट वाइफ, ई जो है वो वाइफ है एफ की। ठीक है, एफ जो है वो क्या है, डिवाइड का साइन है, एफ जो है वो फादर है जी का, एफ क्या है, फादर है जी का। हाँ अभी सेम तो गया, सेम है नहीं, लास्ट में साइन चेंज है ना, देखो यहाँ पे देखो ये है डॉलर प्लस है और वहाँ क्या है प्लस, हाँ है डिट्टो, बस वही थोड़ा सा साइन चेंज कर रखा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। अब जी जो है प्लस का साइन है, तो जी जो है वो ब्रदर है एम का, जी जो है वो ब्रदर है एम का, और एम जो है डॉलर का साइन हो गया, एम जो है वो मदर है एन की, एम जो है वो मदर है एन की। तो क्या है, ई और एन में फिर से रिलेशन बताना है, ई और एन में क्या रिलेशन होगा, एन की जो मदर है ना, एन की जो मदर है उसके देखो ये मम्मी पापा है ना, पेरेंट्स है ना, तो एन की मदर जो है वो ई है, मतलब वही सेम आ रहा है कि एन, ई और एन में क्या रिलेशन है कि ई जो है वो एन की मदर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कह रहा है, डब्ल्यू डॉलर का साइन है, मतलब ब्रदर, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, ए इज वाइफ ऑफ सी, ए जो है वो वाइफ है सी की, है ना, यहाँ पर क्या है ए और बी है, यहाँ ए और सी है, बस वही है कि ए इज वाइफ ऑफ सी। उसके बाद सी और डी में एस्ट्रिक्स का साइन है, एस्ट्रिक क्या कह रहा है, एस्ट्रिक कह रहा है कि फादर का रिलेशन है, सी इज फादर ऑफ डी, एंड इक्वल्स का क्या मतलब है, इक्वल का मतलब हुआ कि डी इज मदर ऑफ आर। तो हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू आर, डब्ल्यू जो है वो आर से कैसे रिलेट कर रहा है, अब आर की जो मदर है उसकी मदर का भाई है ना डब्ल्यू, देखो आर की जो मदर है उसकी मदर का भाई है डब्ल्यू, ये रिलेशन है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, मदर्स मदर्स ब्रदर। ठीक है, मदर्स मदर ब्रदर, ओके जी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ई जो है वो डॉलर का साइन थोड़ा नीचे कर देते हैं, डॉटर है ना तो नीचे कर देते हैं इसको थोड़ा, है ना, ई जो है वो डॉटर है एफ की, एफ की डॉटर है। उसके बाद एफ एट द रेट जी, एफ जो है वो वाइफ है जी की, जी इज फादर ऑफ बी, जी अगर बी का फादर है, सॉरी एम का फादर है, तो ये ई का सिबलिंग होएगा एम, है ना, एम जो है वो ई का सिबलिंग होगा, तो हमने एम को यहाँ लिख दिया। अब प्लस का साइन है तो एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम जो है वो एन का ब्रदर है। अब ई और एन में फिर से रिलेशन है, ई एन की क्या लगती है, सिस्टर लग रही है सेम लाइन में ना, तो ई जो है वो सिस्टर है एन की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है डॉलर फिर से आया, ठीक है, ई जो है मदर है किसकी, एफ की, ई एफ की मदर है, एफ और जी, एफ जो है वो ब्रदर है जी का, डिवाइड क्या है, जी इज फादर ऑफ एम, जी जो है वो फादर है एम का, एट द रेट का मतलब है एम इज वाइफ ऑफ एन, एम जो है वो वाइफ है किसकी, एन की। तो फिर से ई और एन में रिलेशन है, ई और एन में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कैसे रिलेशन बन रहा है ई और एन का, जो एन की वाइफ है ना उसके फादर का फादर है, ठीक है, एन की वाइफ के फादर का फादर कौन है, ई है, तो लिख दो वाइफ्स फादर्स फादर, सॉरी डी, ई का मतलब मदर है ना, तो यहाँ पे मदर आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। हाँ, तो क्या है, वाइफ के फादर्स का फादर की मदर है, ठीक है, वाइफ के फादर की क्या है, मदर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चे,
नेक्स्ट में कह रहा है कि ए जो है इक्वल किसका साइन है, ए जो है वो क्या है, वाइफ है एस की, ए एस की वाइफ है। हैश में क्या कह रहा है, हैश में कह रहा है ब्रदर का रिलेशन है, तो एस जो है वो जी का क्या हो गया, ब्रदर हो गया। परसेंटेज में क्या कह रहा है कि जी जो है वो सन है किसका, ई का, जी ई का सन है, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, ई जो है वो फादर है किसका, डी का, ई फादर है किसका, डी का, डी का फादर है तो इधर नीचे आ जाएगा, है ना, ई फादर है डी का। अब देखिए कि ए डी से कैसे रिलेट कर रहा है, ए जो है वो डी से कैसे रिलेट कर रहा है, डी के ब्रदर की वाइफ है, ए जो है वो डी के ब्रदर की वाइफ है ना, देखो डी का ब्रदर कौन है, एस, उसकी वाइफ कौन है, ए, तो ए और डी में क्या रिलेशन हो जाएगा कि ब्रदर की वाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, बी, युआन का क्या मतलब हुआ, बी इज फादर ऑफ ओ, ये युआन ही तो होता है ना, छोड़ो, बी इज फादर ऑफ ओ, ओ और परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, ओ इज सिस्टर ऑफ ए, इक्वल का क्या मतलब हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ टी, एंड हैश का क्या मतलब हुआ, टी इज वाइफ ऑफ एस, टी इज वाइफ ऑफ एस। अब बी और एस में रिलेशन बताना है, बी और एस में रिलेशन बताना है, मतलब इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। तो एस की वाइफ का फादर है ना बी, एस की वाइफ का फादर है बी, तो हम क्या लिख देंगे, वाइफ्स फादर, मतलब सेकंड ऑप्शन। आगे एम प्लस में क्या मतलब हुआ, एम इज मदर ऑफ एन, ठीक है। इनटू का क्या मतलब हुआ, एन इज वाइफ ऑफ ओ, डिवीजन का क्या मतलब हुआ, ओ इज फादर ऑफ पी, ओ इज फादर ऑफ पी, और क्यू का क्या मतलब हुआ, माइनस का, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का। तो एम और क्यू कैसे रिलेट कर रहे हैं, एम और क्यू कैसे रिलेट कर रहे हैं, इनकी जो मदर है, पी क्यू की जो मदर है उसकी मदर है ना, पी क्यू की जो मदर है एन, उसकी मदर एम है, तो एम और क्यू में क्या रिलेशन हो गया कि मदर्स की मदर है, मदर्स मदर, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एस इज मदर ऑफ आर, एस जो है वो आर की मदर है, आर इज ब्रदर ऑफ पी, आर जो है वो पी का ब्रदर है, पी इज वाइफ ऑफ आई, पी जो है वो आई की वाइफ है, आई इज फादर ऑफ ओ, आई जो है वो ओ का फादर है, तो हाउ इज एस रिलेटेड टू ओ, एस जो है वो ओ से कैसे रिलेट कर रहा है, एस जो है वो ओ से कैसे रिलेट कर रहा है, तो ओ के जो मदर है ना, ओ की जो मदर है उसी की मदर एस है ना, ओ की मदर की एस, मदर की जो मदर है वो कौन है, एस है, ठीक है। तो मदर्स मदर इसका ऑप्शन आ जाएगा, चाहे तो आर की मदर हो चाहे पी की मदर हो, दोनों की मदर सेम ही है ना, दोनों की मदर क्या है, सेम है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, मदर्स मदर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, डी इज मदर ऑफ ई, डी ई की क्या है, मदर, इक्वल का साइन क्या कहता है कि ई जो है पहला जो है वो दूसरे का क्या है, वाइफ का रिलेशन है, तो ई जो है वो वाइफ हो गई किसकी, एल की, ई जो है वो वाइफ हो गई किसकी, एल की। अब ये साइन क्या कह रहा है कि एल जो है वो फादर है किसका, टी का, और हैश क्या कह रहा है, टी इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहां पर डी और ए में क्या रिलेशन है कि डी और ए में क्या रिलेशन है, देखो टी और ए की जो मदर है ना, टी और ए की जो मदर है उसकी मदर कौन है, डी है, तो डी और ए में क्या रिलेशन हो गया, मदर्स मदर का, ठीक है, मदर्स मदर का। नेक्स्ट एस, युआन का मतलब हुआ फादर, एस इज फादर ऑफ
वाई, हैश का मतलब हुआ हमारे पास ब्रदर, वाई इज ब्रदर ऑफ आर, इक्वल का मतलब हुआ हमारे पास वाइफ, आर इज वाइफ ऑफ यू, एंड परसेंटेज का मतलब हमारे पास हुआ सन, यू इज सन ऑफ, यू किसका सन है, पी का, यू किसका सन है, पी का। तो इसके फादर तो अलग होंगे ना, है ना, तो सॉरी इसके जो पेरेंट्स होंगे वो अलग होंगे यू के, तो इनको यू के ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास एस और पी में क्या रिलेशन है, एस मतलब इन दोनों में रिलेशन पूछा है, तो एस और पी में क्या रिलेशन है बेटा, कि जो पी के सन की जो वाइफ है, ठीक है, उसके फादर हैं एस, है ना, पी के सन की जो वाइफ है उसके फादर हैं एस, है ना, तो सन्स वाइफ्स फादर, ये सेकंड ऑप्शन। अगर हम एस से रिलेशन देखें तो क्या बनेगा कि पी के एस एस के जो डॉटर है उसके हस्बैंड के, देखो यहां से तो रिलेशन नहीं बन सकता ना, देखो एस की जो डॉटर है उसके हस्बैंड के क्या है, ये पी का हमें एग्जैक्ट जेंडर तो पता नहीं है, तो इसलिए यहां से तो हम रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन यहां से तो बता सकते हैं ना, है ना, तो इसलिए पेरेंट का ये रिलेशन आ गया, ठीक है, पेरेंट्स वाला। आगे देखो, के इज सन ऑफ आई, के जो है वो सन है किसका, आई का, आई इज फादर ऑफ एल, आई जो है वो फादर है किसका, एल का, एल इज मदर ऑफ ओ, एल जो है वो मदर है किसकी, ओ की, एंड ओ इज ब्रदर ऑफ एस, ओ जो है वो ब्रदर है एस का। तो हाउ इज के रिलेटेड टू ओ, के जो है वो ओ से कैसे रिलेट कर रहा है, के ओ से कैसे रिलेट कर रहा है बच्चे, के जो है वो ओ की मदर का क्या है, भाई है, के जो है वो ओ की मदर का क्या है, भाई है, तो मदर्स ब्रदर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए प्लस का मतलब क्या हुआ, डॉटर, तो ए इज डॉटर ऑफ ई, ए जो है वो डॉटर किसकी है बच्चे, प्लस का मतलब यही है ना डॉटर वाला रिलेशन, तो ए इज डॉटर ऑफ ई, माइनस का मतलब क्या हुआ, ई इज वाइफ ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की क्या है, वाइफ है। अब एफ और एन में क्या रिलेशन है, क्रॉस इनटू वाला, इनटू में फादर, एफ जो है वो फादर है एन का, एफ जो है वो फादर किसका है, एन का, एफ फादर है एन का, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, एफ जो है वो फादर है एन का, तो ये ए के साथ ही आएगा ना एन, एफ जो है वो फादर हो गया एन का। अब एन जो है इसमें डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ब्रदर, एन जो है वो ब्रदर हो गया एस का। अब ए और एस में रिलेशन पूछा है, तो ए जो है वो क्या है, एस की सिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए इज सन ऑफ के, ए जो है वो के का सन है, के इज फादर ऑफ पी, के पी का फादर है, तो अगर ए का फादर है तो पी का भी फादर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए के साथ ही आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पी इज द सिस्टर ऑफ डी, पी जो है वो क्या है, डी की सिस्टर है, डी इज मदर ऑफ एम, डी जो है वो किसकी मदर है, एम की, तो एम इज सन ऑफ आर, एम जो है वो किसका सन है बच्चे, आर का सन है, तो एम डी का भी सन है और आर का भी सन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर का डी के साथ क्या है, मैरिड का रिलेशन है, तभी ये आर और डी दोनों का सन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है, आर इज सन ऑफ बी, आर जो है वो किसका सन है, बी का, आर इज सन ऑफ बी। आगे ए और एम में रिलेशन पूछा है, ए और एम में रिलेशन पूछा है, देखो इन दोनों में जो रिलेशन पूछा है, आपको ना यहां पर क्या था कि ये वाला इतना पार्ट बनाने की नीड नहीं थी, ठीक है, अगर आप लास्ट की 2 लाइन भी छोड़ देते ना तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे, क्योंकि ए और एम में रिलेशन पूछा है, तो ए और एम में क्या रिलेशन है, जो एम की मदर है उसका भाई है ए, है ना,
एम की मदर का भाई है ए, तो मदर्स ब्रदर, बस यहीं तक आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, यहीं तक आप ड्रॉ कर देना, इतने इतने पोर्शन तक भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। ओके, जस्ट ये आपका वो है कि समय बचा देता, थोड़ा कुछ सेकंड्स आपको और मिल जाते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस इतना था। नेक्स्ट एस और एम, एस और एम। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस में क्या करो, डायरेक्ट जो है पहले जो आप क्या करो कि पहले ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें बस ऐसे एक क्विक लुक दे दो इसको। ठीक है, ओवरव्यू दे दो कि देख लो कि एक तो मतलब फॉरवर्ड में है, ठीक है, सारा रिलेशन, या बैकवर्ड में है, आप वो चेक कर लीजिए कौन कौन सा क्या है। बस सीधा फिर आप कहाँ पर देखें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन है ना वो आप देखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एस है, एस में परसेंटेज, एस और एम में क्या है, परसेंटेज का साइन है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, एस जो है वो डॉटर है किसकी, एम की, है ना, एस जो है वो डॉटर है एम की। इक्वल का साइन क्या हुआ, एम जो है वो वाइफ है किसकी, ए की। उसके बाद युआन का, सॉरी, युआन का मतलब क्या हुआ, ए जो है वो फादर है बी का, मतलब ए जो है वो फादर किसका हुआ, आर का। ए आर का फादर हुआ, तो आर जो है वो एस का सिबलिंग हुआ, है ना। अब आर जो है वो ब्रदर है टी का, आर टी का क्या है, ब्रदर है। तो एस और टी में रिलेशन बताना है, तो एस टी की क्या है, सिस्टर है। नेक्स्ट, आर इज ब्रदर ऑफ सी, आर जो है वो सी का क्या है, ब्रदर है। सी इज, आर इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो ए की सिस्टर है। ए इज फादर ऑफ जी, ए जो है वो फादर है जी का। जी इज सन ऑफ एच, जी जो है वो सन है एच का। अगर ए का सन है और एच का सन है, तो मतलब ए और एच में दोनों में मैरिड का, मैरिड, ये मैरिड कपल है ना। ए और एच जो है वो मैरिड कपल है, और ऊपर से एच जो है उसका जेंडर क्या हो गया, फीमेल का जेंडर है। ठीक है, फीमेल वाला जेंडर है। उसके बाद जो है हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स, आर जो है, हाँ ठीक है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एच, आर और एच का क्या रिलेशन है, एच का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर है ना। एच के हस्बैंड का ब्रदर जो है वो आर है, तो हस्बैंड ब्रदर कहाँ लिखा है, फोर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज मदर ऑफ जी, ए जो है वो मदर है किसकी बच्चे, जी की। जी इज फादर ऑफ डी, जी जो है वो फादर है किसका, इसको ऊपर बना लेते हैं थोड़ा। ए जो है वो मदर है किसकी, जी की। जी जो है वो फादर है किसका, डी का। डी जो है वो सन है किसका, टी का। टी का सन है तो मतलब जी का भी सन है और टी का भी सन है, तो टी यहां आ जाएगा। वाई इज फादर ऑफ टी, वाई टी का फादर है तो वो अलग से लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू वाई, ए वाई से कैसे रिलेट कर रहा है, इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो क्या है कि वाई के डॉटर का जो हस्बैंड है उसकी मदर लिख दो या तो, ठीक है, या फिर ए की, ए का जो क्या कहते हैं डॉटर है, सॉरी ए का के सन की वाइफ का फादर है, ये दोनों आ सकते हैं। अब देखो ए के सन की वाइफ, सन की वाइफ तो कहीं पे भी नहीं लिखा, तो ये नहीं देखेंगे। वाई की डॉटर है, डॉटर वाला दिखा रखा है, हाँ जी, तो वाई की जो डॉटर है उसका हस्बैंड, डॉटर है उसका हस्बैंड, ठीक है, उसकी क्या है, मदर है ए, उसकी मदर है ए, तो मदर कहां पर लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा यहीं तक था, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपको जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिए हैं, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस जो है ब्लड रिलेशन में लास्ट ईयर रिपीट हुए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ला करके आपको बता दिए हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी में, और यही सेम क्वेश्चंस जो है वो आपके एसएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आपके उस क्या कहते हैं डाउट को वो कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, एक वीडियो के थ्रू। बाकी ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें
मेरी प्रीवियस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, ठीक है जी।